एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो डू यू वंडर कि क्यों लोग जो है अपने फैटीएस्ट बॉडी पार्ट से फैट लॉस करने में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल फील करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये बॉडी का सबसे फैटीएस्ट पार्ट जो होता है वो उनके थाइज होते हैं, कुछ लोगों के लिए उनके हिप्स, कुछ लोगों के लिए साइड्स यानी लव हैंडल्स, कुछ लोगों के लिए इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बेली फैट वो एरिया होता है जहाँ से वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं वेट लॉस करने में। तो चलिए आज थोड़ा सा साइंस के बारे में बात करते हैं जिसे मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी। तो हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के फैट सेल्स होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा जो फैट सेल्स होते हैं या फैट रिसेप्टर्स होते हैं वो आपकी उस बॉडी पार्ट के अंदर जहाँ पर फैट ज़्यादा होता है वहाँ ब्लड के सर्कुलेशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं यानी उसे लो कर देते हैं। वहीं जो बीटा फैट सेल्स होते हैं वो जहाँ पर होते हैं वहाँ आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है और वो फैट लॉस में एक्चुअली आपको हेल्प कर सकते हैं। नाउ कितने ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर अल्फ़ा बीटा फैट सेल्स होंगे वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि जेनेटिक है या फिर आपका बॉडी टाइप है, आपका एक्टिविटी लेवल है। वी विल नॉट गेट इनटू इट क्योंकि कॉजेज ऑफ बेली फैट मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है कि जहाँ आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा फैट होता है वहाँ पर आपकी ब्लड सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा कम हो जाता है। उसका नंबर वन रीज़न है ये अल्फ़ा फैट सेल्स या अल्फ़ा फैटी रिसेप्टर्स, और दूसरा उसका रीज़न है वहाँ पर मसल का कम होना। जहाँ और जिस बॉडी पार्ट में आपके मसल ज़्यादा होती है वहाँ पर जब वो मसल एक्टिवेट होती है तो ब्लड फ्लो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, लेकिन जब बहुत बड़ी एक फ़ैट की लेयर वहाँ पर जम जाती है तो वो मसल्स वहाँ पर एक्टिवेट नहीं हो पाती हैं। तो आज हम जानेंगे तरीके कैसे आप ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करें बाय टारगेटिंग दीज अल्फ़ा फैट सेल्स एंड नंबर टू बाय एक्टिवेटिंग दोज मसल्स। मेन टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपके साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी कि फैट बर्निंग का जो प्रोसेस होता है जिसे लिपोलिसिस भी कहते हैं, उसमें जो सारा प्रोसेस है वो आपके ब्लड फ्लो पे ही डिपेंड करता है। जब हमारा फैट मेटाबोलाइज होता है, एक्चुअली होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले हम ग्लूकोज को यूज़ करते हैं, कार्ब्स को यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए। जब वो कार्ब्स ख़त्म हो जाते हैं तो फ्यूचर यूज़ के लिए हमारी बॉडी के अंदर सेम कार्ब्स स्टोर होते हैं ग्लाइकोजन स्टोर्स के फॉर्म में, जो हमारी मसल्स के अंदर थोड़े बहुत होते हैं और हमारे लिवर के अंदर। जब ये ग्लाइकोजन स्टोर्स भी ख़त्म हो जाते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा सेकंड बेस्ट सोर्स होता है एनर्जी का वो होता है फैट्स का स्टोर। तो हमारी बॉडी के अंदर जब ग्लाइकोजन टैग्स ख़त्म हो जाते हैं और तब भी हम अपनी एनर्जी को यूज़ करते हैं तो इन फैट सोर्स को यूज़ करने के लिए फैट सेल्स को ब्रेक करती है हमारी बॉडी। फिर वो फैट सेल्स मोबिलाइज होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में आते हैं एंड जब हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होते हैं यानी बर्न होते हैं। लेकिन अगर हमारे फैटी एरिया में ब्लड फ्लो है ही नहीं ज़्यादा तो वो फैट सेल्स कैसे मोबिलाइज होंगे, कैसे ऑक्सीडाइज यानी कैसे बर्न होंगे। सो बर्निंग fat from a particular area entirely depends on the blood flow or blood circulation of that area. So how will you make it possible? हम हमेशा बात करते हैं कि spot reduction is a myth. एक पर्टिकुलर स्पॉट से फैट को रिड्यूस नहीं कर सकते, आपकी बॉडी पूरी बॉडी से फैट को बर्न करती है, लेकिन स्पॉट लाइपोलिसिस इज पॉसिबल। यानी जब आप एक पर्टिकुलर एरिया के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ की मसल्स आप ज़रूर एक्टिवेट करते हैं। जब आप उस एरिया की मसल्स को एक्टिवेट करते हैं तब वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है। जब वहाँ पर ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है तो वहाँ पर फैट मोबिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो येस, आई हाईली रेकमेंड कि आप कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आप अपने एब्स को टोन कर सकें। नाउ वो आइसोमेट्रिक होल्ड हो सकते हैं, जैसे कि आप प्लैंक कर सकते हैं, हम बोट पोज करते हैं, ब्रिज पोज करते हैं, जहाँ पर हम वहाँ की मसल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। आप कुछ ऐसी कार्डियो वर्कआउट कर सकते हैं जहाँ से आप अपनी एब्स को ट्रेन करें। आप रेसिस्टेंट ट्रेनिंग कर सकते हैं ताकि आप उस एरिया के अंदर ब्लड फ्लो को और हीट को इंक्रीज़ कर सकें। सो मेरा नंबर वन टिप ये है कि येस,
Spot reduction is not possible, but still training your ab muscles can help you greatly in activating those muscles and increasing the blood flow of that area. नंबर 2 है, क्योंकि हम यहाँ पर बेली फैट की बात कर रहे हैं, तो किस तरह आप अपने स्टमक की एक्टिविटीज़ को, अपने एब्डोमिनल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और वो होता है जब वो फूड को ज़्यादा मेहनत लगाकर डाइजेस्ट करे। सो दे आर सर्टेन फूड्स जिसे डाइजेस्ट करने में आपकी बॉडी को बहुत एनर्जी लगती है, और उन फूड्स के कंज्यूम करने से जो इफ़ेक्ट पैदा होता है उसे कहते हैं थर्मोजेनिक इफ़ेक्ट। तो थर्मोजेनिक इफ़ेक्ट्स जो क्रिएट करें ऐसे फूड आप डाइट के अंदर इंक्लूड करें। और इसमें नंबर 1 कैटेगरी पर आते हैं फूड्स विच आर हाई इन प्रोटीन और लीन प्रोटीन, यानी जिनके अंदर कार्ब टू प्रोटीन का रेशो अच्छा है एंड कार्ब टू फैट का रेशो भी। तो आप लीन मीट कंज्यूम कर सकते हैं, एग्स कंज्यूम कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सेकंड जो चीज़ है जो ये इफ़ेक्ट क्रिएट करता है वो है फूड्स विद हाई फाइबर कंटेंट। तो हाई फाइबर में वेजिटेबल्स आती हैं, आपके लेग्यूम्स आते हैं, होल ग्रेन्स आते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फूड्स विद हाई वाटर कंटेंट। तो गर्मियों में जितनी वेजिटेबल्स आती हैं, फ्रूट्स आती हैं, सबके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो भी आपकी बॉडी के अंदर थर्मोजेनिक इफेक्ट क्रिएट करने में हेल्प करती हैं। थर्ड जो चीज़ है, जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने इस महीने के वेट लॉस चैलेंज में भी इंक्लूड किया है, दैट इज़ एक्सरसाइजिंग एम्प्टी स्टमक। स्पेशली जब आप एम्प्टी स्टमक हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट करते हैं जिसके अंदर आपका ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट रेट इंक्रीज होती है, तब भी आप अपने उस एरिया के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो एम्प्टी स्टमक 15 to 20 मिनट्स का हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज दैट स्टबन फैट। इससे होगा क्या, आपके ग्लाइकोजन टैंक्स जो हैं वो डिप्लीट हो चुके हैं। हो सकता है कि ऐसे हार्ड वर्कआउट से आपके वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए एंड यू विल बी एबल टू टैप इनटू, या फिर कह सकते हैं आप उन फैट स्टोर्स तक पहुंचने में कामयाब हो जाएं और आपको ज़्यादा सफलता मिले उन फैट स्टोर्स को बर्न करने में। नंबर 4 पर आता है इंक्रीज योर नीट यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। तो हम वर्कआउट करते हैं, वो मैटर करता है वेट लॉस में, बट टू सम एक्सटेंट उससे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो कि आप कितने दिन में एक्टिव रह रहे हैं। तो मोस्टली हम अगर लोगों के लाइफस्टाइल को देखें, इवन पीपल हु डू एक्सरसाइज, रेस्ट ऑफ द डे दे आर नॉट मूविंग, सारे दिन दे आर डूइंग सम डेस्क जॉब और दे जस्ट सिटिंग। तो उससे हमारे जो एब्स या जो हमारा कोर एरिया है, जो हमारा सेंटर है, जो हमारा मिड एरिया है, उसकी कहीं पे भी ब्लड सर्कुलेशन मूव नहीं हो रहा, हम उसे मूव ही नहीं कर रहे हैं। वहाँ के ब्लड सर्कुलेशन को चलाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप दिन में भी एक्टिव रहें। यूज़ स्टेयर्स, आप एक ऐसा अलार्म फिट कर सकते हैं जहाँ दिन में घंटे 2 घंटे के बाद आप हल्की फुल्की वॉक करें। कई मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जो हर 1 घंटे के बाद जंपिंग जैक्स करते हैं या कुछ ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिनसे उनका ब्लड फ्लो इंक्रीज हो। इसका रिजल्ट उन्हें फ्लैट बेली के तौर पर मिलता है। नेक्स्ट इज़ आपको अपनी मसल्स को बिल्ड करने पर ध्यान देना होगा। आपकी बॉडी के अंदर जितनी मसल ज़्यादा होंगी और वो जितनी एक्टिवेट होंगी, उतने ही आपका ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, उतना ही आपका फैट मास नीचे जाएगा। मेक श्योर यू फोकस ऑन बिल्डिंग सम मसल्स, और मसल बिल्डिंग के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, प्रोटीन रिच डाइट एंड नंबर 2 सम स्ट्रेंथ और रेसिस्टेंट ट्रेनिंग इन योर वर्कआउट रूटीन। नेक्स्ट इज अपनी डाइट के अंदर सॉल्ट एंड शुगर के इनटेक को भी आपको लिमिट में रखना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हाइड्रेशन ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर ब्लड सर्कुलेशन। पानी के इनटेक को इंक्रीज करें, बट कैफीन के कंजप्शन को आप थोड़ा लोअर डाउन करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग इज अनदर अमेजिंग वे ऑफ रिड्यूसिंग बेली फैट। आपके ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन डी के लेवल को भी आपको मेंटेन करना है। विटामिन डी जो है उसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। सो स्पेंड सम टाइम इन द सन टू गेट दिस विटामिन। बेली के आसपास फैट के ज़्यादा स्टोर होने का कारण आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस लेवल भी हो सकता है। हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल कैन लीड टू सेंट्रल ओबेसिटी। तो ऐसे में स्ट्रेस को मैनेज करना विद द हेल्प ऑफ गुड स्लीप, अपनी स्लीप की क्वांटिटी को मेंटेन करना, क्वालिटी स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, योर हॉर्मोन्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो अल्फ़ा जो सेल्स होते हैं, फैट सेल्स,
उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस इन योर बॉडी। सो अगर आपको उन्हें कम करना है तो हार्मोनल बैलेंस को अचीव करना भी बहुत ज़रूरी है। एंड आपके हार्मोन्स कब बैलेंस होंगे? जब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडेप्ट करेंगे, अपने लाइफ के अंदर लेकर आएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ यू कैन लूज योर बेली फैट इन एन इफेक्टिव वे ऑन अ परमानेंट बेसिस। सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।